नमस्कार दोस्तों, यूपी में चुनाव का अब आखिरी दौर है और आखिरी दौर में यूपी के जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें एक सीट है मऊ जिले की घोसी सीट। और घोसी इस बार क्यों अहम है, घोसी पर इस बार क्यों बहुतों की नज़र है, क्योंकि घोसी से दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं जो बीजेपी सरकार में मंत्री थे, बगल की मधुबन सीट से जीते थे और समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने, बीजेपी से अलग हुए और अपनी सीट छोड़कर मऊ जिले की घोसी सीट से लड़ने आ गए। घोसी वो सीट जहां से फागू सिंह चौहान जो अभी बिहार में राज्यपाल हैं 6 बार बीजेपी के टिकट से जीते। ये अलग बात है कि बीच में 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह भी जीते थे, लेकिन फागू सिंह चौहान जब गवर्नर बने तो उपचुनाव हुआ और 2019 में फिर से यहां से बीजेपी की जीत हुई, विजय राजभर जीते। सही कह रहा हूं। और अब दारा सिंह चौहान, उनके सामने बीजेपी, उनके सामने बीएसपी, उनके सामने कांग्रेस। सवाल ये कि दारा सिंह चौहान ने सीट बदली, पार्टी बदली, निष्ठा बदली, लेकिन क्या जनता, घोसी की जनता दारा सिंह चौहान को चुनेगी या दारा सिंह चौहान के सामने जो विकल्प है उसको चुनेगी? मैं हूं इस वक्त घोसी इलाके की कौन सी जगह है ये? करीमुद्दीनपुर और आसपास ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सामने मस्जिद है, नमाज पढ़कर निकले हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ दिखे तो मुझे लगा इनसे बात की जानी चाहिए। और घोसी जैसे मऊ में मुसलमानों की आबादी 2.25 लाख है, मऊ सदर में, घोसी में भी मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। और घोसी में भी पहले यहाँ से मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार 2012 में हार चुके हैं और 2017 में मुख्तार अंसारी के बेटे भी अब्बास अंसारी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, हारे थे, लेकिन इस बार मऊ सदर से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मऊ की बात तो मैंने अपने वीडियो में की और मैं हूँ, जैसा कि हमेशा होता है, चाय के एक ठीहे पर गुजरता हुआ ये दिखा, चाय का ठीहा, आसपास बहुत सारे लोग हों, चाय हो और बातचीत करने का माहौल हो तो और क्या चाहिए। तो पहले आप ही अरे बहुत गौर से मुंह देख रहे हो भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। एकदम बताओ। कुछ नहीं, ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। क्या करते हो? पकाते रोटी। वोटर है? वोटर हो? हाँ, वोटर ही है। चलो आप ही शुरू करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ चुनाव में? पब्लिक से पूछ ले क्या लग रहा है, हम ही से थोड़ी ना, खाली हम यहाँ बताएंगे आपको क्या लगे। तो आप एकदम पास आए ना, सोचा आप ही शुरू कर देते हैं। सबसे पूछिए। चलो बहरहाल, तो अब चाय वाले के पास आते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शमशाद अहमद। शमशाद जी। तो शमशाद जी जरा घोसी का बताओ, यहाँ क्या लग रहा है? मतलब यहाँ सपा की लहर है। सपा की लहर? बिल्कुल। लोग कह रहे हैं सपा यहाँ बड़ा कड़े मुकाबले में है बीजेपी के साथ, चूँकि बीजेपी की सीटिंग है। नहीं 10-20 हज़ार वोट से आगे है। अभी चुनाव हुआ नहीं, पहले आगे कर दिए। आंकड़ा लग रहा है। अच्छा, पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ घोसी की लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को लोग नहीं देख रहे हैं, इस समय समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 7 बार 6 बार हरा रहे हैं, उसमें नहीं देखा? तब भी तो हारी, एक बार 12 छोड़ दें तो हारती रही लगातार। सबक मिल गया ना इस साल। अच्छा? इस बार सबक मिल गया, लोगों को सबक मिल चुका है। क्या सबक मिल गया ये बताओ? बीजेपी से कितना नुकसान है। कैसे? अभी 2019 में बीजेपी जीती यहाँ से, जीती, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है इस समय, हाँ। बिल्कुल हर जगह ये एक ही नारा है सपा कुली का, परिवर्तन का। अब ये एक यहाँ ये भी है कि जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो भी मुस्लिम हैं और क्या है, वो पहले पूर्व चेयरमैन है। क्या नाम है उनका? वसीम इकबाल है। वसीम इकबाल। चुन्नू भी नाम है कुछ? चुन्नू, उर्फ चुन्नू। तो मैं जब यहाँ घोसी में आसपास के लोगों से कुछ बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं, इलाके में उनका अपना दबदबा है, रसूख है, इसलिए हो सकता है एक बड़ा तबका मुस्लिम का बीएसपी की तरफ भी जाए। और अगर यहाँ के वोटों की बात करेंगे तो एससी समाज के लोग लगभग 70,000, यादव लगभग 56-57 हज़ार, राजभर लगभग 52 हज़ार, चौहान लगभग 46 हज़ार, ब्राह्मण लगभग 8 हज़ार। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। चौहान का जिक्र ये इसलिए किया कि चौहान नोनिया समाज के लोग होते हैं। फागू सिंह चौहान जो 6 बार जीते, वो जीते, उसमें ये वोट मायने रखता है जिनका जिक्र मैंने किया। और इस बार दारा सिंह चौहान यहाँ है। लेकिन चूँकि मैं जहाँ हूँ यहाँ ज़्यादातर लगभग सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए मेरा जानने का मकसद ये है कि मुसलमानों के मन में क्या है, उनकी पहली प्राथमिकता क्या है, अगर उनके सामने कई विकल्प हैं। आपसे शुरू करते हैं। बच्चे बेटा आप थोड़ा हट जाओ, आपसे बताइए क्या लग रहा है यहाँ, मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? मैंने सारी बात भूमिका में बता दी। तो
यहाँ साइकिल जीतेगी, हैं? साइकिल जीतेगी। लेकिन कह रहे हैं बीएसपी भी टक्कर दे रही है काफी। नहीं, टक्कर नहीं दे रही है, हैं? टक्कर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ 300 यूनिट फ्री है बिजली। अभी फ्री कहाँ, सरकार बनेगी तब फ्री होगी। वही फ्री, वही उसी पर रोड मिलेगा। वो तो योगी भी बहुत चीज फ्री करने का ऐलान कर नहीं चुके तो हैं। वो नहीं है। हैं? नहीं। तो मुद्दा क्या है यहाँ का आप लोगों का? यहाँ हम लोगों को लूम का मुद्दा है, हम लोगों को लूम की व्यवस्था होनी। हाँ, यहाँ बुनकर लोग काफी हैं और हाँ, वही 75 रुपया लूम होना चाहिए और 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, ये हम लोगों का। हाँ, तो वो तो मान लो कोई दूसरी सरकार होगी तो वो भी करेगी। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ क्या है मुद्दा? साइकिल क्यों? लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का लूम का मसला है, बिजली का मसला है। अच्छा। इसी को लेकर हम लोग साइकिल को वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? फरीदुल हक। आपको क्या लगता है यहाँ जैसे बीएसपी का जिक्र लोगों ने किया कि बीएसपी के उम्मीदवार स्थानीय हैं और दारा सिंह चौहान मधुबन से यहाँ आए हैं, तो मुस्लिम किस तरह से सोच रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना, हाँ। कुछ लोग साइकिल पे हैं, कुछ लोग बसपा पे हैं। हाँ। और लोकल की वजह से हम लोग जो है बसपा को जिताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोग बहुत आकर जीत के चले जाते हैं। हाँ, कुछ काम नहीं करते हैं, जब भी देखो बाहरी चले आते हैं। बाहरी ठीक है? मतलब? जैसे दारा सिंह चौहान आजमगढ़ के हैं, फागू चौहान आजमगढ़ के, जो भी आता है यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं और गांव वाले जो है उसी तरीके से तो रह फागू जाते हैं। सिंह चौहान तो 6 बार जीते हैं। 6 बार जीते जीते ना 6 बार। सही है। हाँ। हाँ, और बिजली की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप पार्टी जो थी 300 यूनिट वही फ्री देने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीज, तीनों चीज सबसे पहले वही लोग मैनिफेस्टो में लेकर आए। जरा आपका शुभ नाम? महमूद रजा। महमूद रजा साहब, तो एकदम सवाल सिंपल है कि बेटा बच्चे लोग थोड़ा हट जाओ, बच्चों को थोड़ा हटा दीजिए। हाँ, बच्चे लोग क्या है ना, बच्चों को ऐसे भी इसमें पॉलिटिकल बातचीत हो रही है। तो महमूद साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि मैं चूँकि मुस्लिम बिरादरी के बीच हूँ, सीधे बीजेपी है एक तरफ, दूसरी तरफ सपा है, फिर बसपा है, बाकी कांग्रेस भी है, तो क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये 2022 का चुनाव ये इलाकाई मुद्दे पे नहीं हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने फिरका परस्ती का जो माहौल पैदा किया है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई गहरी हो गई है, उस तब्दीली को ध्यान में रख के ये चुनाव है। और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की जो लहर चली है, सिर्फ उसी तब्दीली की बुनियाद पर, परिवर्तन की बुनियाद पर। इलाकाई मुद्दे तो हमेशा सर उठाए खड़े रहते हैं। अगर उम्मीदवार सही है, कैंडिडेट सही है, तो थोड़ा बहुत अपने विकास के तरक्की के कामों में कुछ न कुछ हाथ बटा देता है, वरना फिर कोई मिलता तो है नहीं। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है, ये चुनाव घोसी का हो या और कहीं का हो, कि लोग अखिलेश यादव की तरफ निगाहें उठाए हुए हैं। लेकिन जो दारा सिंह चौहान है पहले तो अब तक बीजेपी में थे, वो बीजेपी से वही ये बात आई थी यहाँ पे कि भाजपा से ये 5 साल वन मंत्री रह के फिर समाजवादी में पार्टी में आ गए हैं। तो फिर हम कैसे कबूल करें, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो लखनऊ की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, तो ये मिजाज बना हुआ है लखनऊ की तरफ देखने लेकिन का। बीएसपी को जो स्थानीय नेता है उनका भी जिक्र बहुत, अभी जैसे उन्होंने किया, एक लड़का इसने किया। हाँ, तो वही मायावती जी का जो कभी कभी बीच बीच में जो उल्टा सीधा बयानात आता रहता है उनका ना, उसको लेकर काफ़ी लोगों में रोष पाया जा रहा है, गुस्सा पाया जा रहा है कि नहीं, अब इलाकाइयत की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा। अब परिवर्तन करना है तो परिवर्तन होना ही होना है। अब जरा पीछे हटिए, बच्चे, बेटा आप बाहर चले जाओ, बच्चों को नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जियाउद्दीन अंसारी। नेता तो नहीं है ना? मैं नेता नहीं हूँ। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखता हूँ, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे इंटीरियर एरिया को भी छू रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका जी। और खाली एक गुनाह करता हूँ, नेता कोई बीच में आ जाता है पूछ के, तो फिर उनसे नमस्कार कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे वो बोलेगा मैं फला पार्टी का नेता हूँ, तो जो भी बोलेगा वो तो पता ही है क्या बोल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ जनता से ज़्यादा बात करूँ। तो और यहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि मैं जा तो रहा था राजभर और बाकी चौहानों के गांव में, फिर यहाँ बहुत सारे मुस्लिम दिखे और फिर किसी ने बताया कि यहाँ बीएसपी और सपा फैक्टर है मुस्लिम के बीच, तो मुझे लगा समझना चाहिए। तो आप समझाइए। अब ये सही है कि फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो स्थानीय है, मगर हम स्थानीय मुद्दे से उठ करके हम वोट करेंगे यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ की। इसलिए कि जो हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कम्युनल हार्मोनी की, सांप्रदायिक सौहार्द की ज़रूरत है।
इसको मेंटेन करना सबसे ज़रूरी, तभी हमारे मुल्क की तरक्की होगी और यहाँ की खुशहाली होगी। मुद्दे तो अनेक हैं, बहुत से लोग अपने मुद्दों पर बात करेंगे, मगर मेरा जो कहाँ तक है फोकस की कम से कम सांप्रदायिक सौहार्द हो, कम्युनल हारमोनी हो, जिससे मुल्क तरक्की करे और यहाँ के जो मुल्क के निवासी हैं उनके अंदर खुशहाली पैदा हो। चलिए एक एक करके, ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए। आपका शुभ नाम? हाँ, आसिफ नाम है मेरा। आसिफ जी, गज़ल वगैरह तो नहीं गाते हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कव्वाली? नहीं, कुछ नहीं भाई, बस तो आप में एक कलाकार दिखता है मुझे। ना, जो भी आप देख लें, आपकी मोहब्बत है। चलिए, तो आप ये बताइए, सवाल तो आप समझ गए। सवाल यही है कि यहाँ पे क्या मुद्दा है। तो मुद्दा यहाँ पे लाइट यानी बिजली बुनकर ये सोसाइटी है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो है बिजली का बिल। तो जाहिर सी बात है कि ये 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले एक लूम से जो है अब 2-4 हज़ार रुपये कहाँ से बिल जमा करेंगे। तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, अखिलेश ने तो कुछ रेट फिक्स किया था बिजली का, तो वो अभी फ़िलहाल तो ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ जमा हो रही है उसी में, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है अभी है। तो आप चुनाव में क्या कर रहे हैं? अब तो वोटिंग का समय है। चुनाव में यही है कि मतलब उसका असर है यहाँ पे, जो 300 यूनिट फ्री करने की बात की है अखिलेश जी ने। तो इसको लेके काफ़ी लोग जो है उत्साहित हैं और वोट देने के लिए जो है। तो यहाँ पर वैसे सभी पार्टियों का वो है, जैसे यहाँ पे चुन्नू खान है और भी कैंडिडेट हैं कुछ मकामी। तो लेकिन ये सपा यहाँ पे जो है। चलिए आगे आइए, आगे आप भी आइए, आगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद मुर्शिद। तो क्या विकल्प है आपके सामने चुनाव में, और जो विकल्प है उसमें क्या सोचते हैं आप? विकल्प यही है कि हम अपने इलाके का कैंडिडेट देख रहे हैं और इलाके का कैंडिडेट जो है चुन्नू इकबाल है, उन्हीं के समर्थन में हम लोग हैं। भाई दारा सिंह अगर जीत के चले गए तो फिर 5 साल तक वो दिखेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जीते नहीं है, यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं लेकिन कोई काम नहीं किए। जीतने के बाद भाई चले गए आजमगढ़। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं, घोसी की पूरी जनता यही चाहती है कि भाई चुन्नू इकबाल रहें, उन्हीं को जिताया जाए। आप लोग इधर आ जाइए, एक्चुअली बात इधर हो रही है, इधर आ जाए। हम मसला लेकर जो है उनके पास जाएं और घोसी के सारे मसले को बहाल करें, यहाँ की बात जो है संसद में उठाएं। भाई यही चुन्नू जी के लिए बोल रहा है। अब जैसे इसका मतलब ये तो क्लियर है, इसका मतलब कि मुस्लिम वोट कुछ चुन्नू जी के पक्ष में, मतलब बीएसपी के पक्ष में, और कुछ दारा सिंह चौहान के पक्ष में। कुछ तो है। हाँ भाई इलाकाई नेता के होने की बुनियाद तो कितना 50-50 है? नहीं, 50-50 नहीं है। मान लीजिए 5-10 वाला है, उधर 90 है तो इधर 10 है, अगर उधर 80 जा रहा है तो इधर 20 है। 50-50 है। यहाँ सपा हमेशा तीसरी पर रही है, यहाँ सपा तीसरी पर थी। और आज कैसे पहले पर एक लोकल नाते सुधाकर सिंह एक बार चुनाव जीते हैं। लोकल एक बार सुधाकर सिंह चुनाव जीते, हमेशा सपा यहाँ तीसरे पर थी और रहेगी। अब मैं जरा यहाँ भाईजान, यहाँ सीधे सीधे हमारा लोकल का नेता, लोकल नाते सुधाकर सिंह एक बार चुनाव जीते हैं। ये नेता, आप नेता जी हैं? हाँ, उकान में नेता है। उससे क्या मतलब, मैं तो समाजवादी में था। अभी नेता है किसी? हाँ, नहीं है, मैं उसी में इकबाल के साथ समाजवादी में था। उनकी नीतियों को देखते हुए उन्होंने समाजवादी से त्याग दिया। एक मिनट, अब शोर, अब शोर, नहीं शोर मत करिए, नहीं शोर, एक मिनट शोर मत करिए आप। एक पहले एक मिनट, मैं चला जाऊँ नहीं देखिए, कोई नहीं देखिए, अगर बहस करेंगे तो आप लोग बहस करेंगे, मैं चला जाऊँगा। एक मिनट अपनी बात करके बहस मत करिए, एक मिनट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पीछे लोग बहस कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि ये जो बिजली का मुद्दा हम लोगों का बुनकरों का है, बहुत अहम मुद्दा है। और यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम लोग बिजली का बिल जो 300 यूनिट फ्री मिलेगा, इसके पहले 1800, 1900, 2000 बिल आती थी, और उसमें 300 यूनिट बहुत मायने रखता है। उस हिसाब से, अरे भाई मेरे क्यों बहस कर रहे हो आप? उस हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए या दारा सिंह चौहान को। एक एक करके फटाफट, आप क्या सोच रहे हो? क्या मुस्लिम वोटर के लिए बीएसपी है, सपा है, बाकी विकल्प है? क्या ये सब लोग सारे यहाँ की पब्लिक है, जो भी है, सब परिवर्तन चाहती है। ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम इस तरह के जो हालात हैं, आदमी जूझ चुका है। ठीक है, और पब्लिक यही चाहती है कि जैसे जैसे परिवर्तन हो। सारी हमारी बिरादरी, तो परिवर्तन तो बीएसपी के आने से भी होगा, सपा के जीतने से भी होगा। नहीं, सफाई
अब जरा एक एक करके, और इस बीच पीछे बहस लोग कर रहे हैं। इस बीच आपको यहाँ के एक मिनट, यहाँ के अगर आंकड़े बता दूं तो 2012 में सुधाकर सिंह जीते समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और फागू सिंह चौहान नंबर 2 पर थे, तब वो बीएसपी में थे। मुख्तार अंसारी नंबर 3 पर, तब वो 44,000 में थे। बेटा आप सबसे आगे बढ़े जा रहे हो, बच्चों को पीछे करिए। और 2017 में फागू सिंह चौहान बीजेपी में आए, तब 88,000 वोट लेकर जीते। अब्बास अंसारी बीएसपी के उम्मीदवार जो मुख्तार अंसारी के बेटे, उन्हें 7,000 वोट से शिकस्त मिली, 81,000। सपा तीसरे नंबर पर सुधाकर सिंह। लेकिन जब उपचुनाव हुआ फागू सिंह चौहान के गवर्नर बनने पर, विजय राजभर जीते बीजेपी के, सुधाकर सिंह नंबर 2 पर, अब्दुल कयूम बीएसपी के नंबर 3 पर, जो 50,000 वोट पाकर 18,000 वोटों से हारे। ये स्थिति है 2019 की। अब बात कर रहे हैं हम 2022 की, और जस्ट चुनाव होने वाला। और फिर वापस, हाँ अब आप वापस आते। हाँ अब ये बताइए आप लोग, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शोएब निज़ामी है। तो क्या लग रहा है यहाँ चुनाव में, मतलब? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बयार चल रही है बदलाव की। हाँ। और हर लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो जुल्म ज़्यादती के साथ मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है, हाँ। उससे बिल्कुल बदलाव की चाहता है। और समझिए कि 70-80% आदमी समाजवादी पार्टी की सरकार चाहता है। नहीं, लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम समाज है उसमें जैसे अभी भी लोग कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो बीएसपी के स्थानीय जो नेता है, चुन्नू सिंह नाम है, चुन्नू खान शायद, वो स्थानीय है, उन्होंने काम किया है। वो तो बहुजन का ये पूरी प्लानिंग रहती है, जहाँ पे भी मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो 20-25%, 30% लोग उधर जाया करते हैं। हाँ। लेकिन आज भी 70% समाजवादी के साथ हैं। हाँ। यही हकीकत है। चलिए एक एक करके आप बताइए। हम भी उन्हीं के साथ हैं। मतलब सपा के साथ हैं। सपा आप इनके बदले आप क्यों बोल रहे हो? आप समाजवादी के साथ हैं। आप एक मिनट, एक नहीं एक मिनट, एक दूसरे को मत बोलिए। आप बताओ, अपनी बात बताओ। समाजवादी आप बताओ क्यों समाजवादी? बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, बाकी भी है। मुझे भाई गुम का धंधा है। हाँ। और बिल 72 रुपये जमा होती है। हाँ। यही चाहिए कि हम ये कब तक लेकर ढोते रहेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। भाई हम अपना घर का देखेंगे, उसी को वोट देंगे और बाहरी को भगा के दम लेंगे। चलिए आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरे लोगों से भी शामिल करते हैं। बच्चे लोग, आप लोग, बेटा लोग, आप लोग किनारे हट जाओ थोड़ा। फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। आप क्या सोच रहे हो चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या सोच रहे हो? आपके लिए कौन बेहतर पार्टी होगी यहाँ? हम तो चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए। बदलाव मतलब बीएसपी, कांग्रेस? बीएसपी इस लायक तो है नहीं। हाँ। कांग्रेस उस लायक है नहीं। हाँ। समाजवादी है। हाँ। वही आ सकती है। क्यों हो सकता है? बीएसपी के पास दलित वोटर है, नहीं, मुस्लिम भी ऐसा वोट नहीं है। है। बीएसपी के साथ जब तक 3600 कौम नहीं आएगी, बीएसपी नहीं कुछ कर सकती। लेकिन यहाँ जो जनता 5 बरस से है, 5 बरस से तरस गई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी चरम सीमा पर है। तमाम जितने विद्यार्थी हैं बेकार हैं, सारे लोग मतलब इससे परेशान हैं। और अभी की सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 2 दिन के बाद आपको, आज 2 दिन के बाद गैस के, इसके डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सरकार ने पूरा विश्वास खो दिया है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र था उसको बेच दिया है। और ये जानते हैं सब गुजरात के लोग लेकर चलेगा। अब मैं ये सवाल इसलिए स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, बात वाजिब आप सही है, कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन यहाँ अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट है जो लोकल है, जो बीएसपी का उम्मीदवार है, एक सपा के दारा सिंह चौहान है जो बीजेपी से आए, तो उसके अलावा कांग्रेस आपने जो भी कहा, वहाँ मुस्लिम के लिए पहला विकल्प आप जैसे लोगों के लिए क्या है? ऐसा है कि बहुमत में तो जाएगा सपा के ही साथ। हाँ। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं तो उनके साथ भी उठ जाएगा। तो 50-50 होगा, क्या होगा? नहीं, 50-50 नहीं होगा। हाँ। लेकिन कुछ तो जाएगा ही, कुछ तो जाएगा। हाँ। अब जरा ज़्यादा लोगों से, वोटर हो आप? वोटर हो? हैं? तैयार भी मिल गए। आप विरोध है ना, देखते हैं बदलाव का। बदलाव मतलब क्या? सपा का है। सपा को वोट देना। लेकिन बदलाव चाहते हैं। बीएसपी क्यों नहीं? ये महंगाई इतनी कर दी है, क्या दे? बीएसपी तो बेकार है, वही है, उधर ही जा रही है।
भाजपा की तरफ। बीएसपी क्यों नहीं? हाँ, एक मिनट पीछे आने दो। बताइए क्या है यहाँ? बदलाव चाहते हैं बीएसपी कोई भी आता है लेकिन अपने क्षेत्र का होना चाहिए। हाँ, तो बीएसपी इस इलाके का है जो बीएसपी इस इलाके का, लेकिन हम लोग इस बार सबका रुझान बदल गया। क्या बदल गया? चाहते हैं नई सरकार आए, कुछ गरीबों के लिए कुछ करे। और इस सरकार सब लोग परेशान आ गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, नया नया कानून लगाती है और हम लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान रहे, शांति रहे। हाँ, सब लोग एक मिनट युवा हो, आप भाग कहाँ रहे हो? आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ? बस वही महंगाई दूर हो और यहाँ विकास हो। कौन करेगा ये सब? कौन करेगा? अब जो सरकार आएगी वो करेगी। कि कौन सरकार लाना चाहते हो आप? हम लोग बदलाव चाहते हैं। अब बीएसपी भी आएगी तो बदलाव होगा। अब खैर अब उसको तो नहीं जानते, नहीं जानते, उसका कैंडिडेट यहीं के है। ठीक है, लेकिन अब वो तो समय की बात है भाई। हर आदमी पसंद करे ना करे, अपनी इच्छा हर इंसान की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप क्या सोच रहे हो? क्या सोचें, बताइए क्या सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुस्लिम के सामने दो विकल्प है। एक स्थानीय बीएसपी स्थानीय नेता हैं जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, पूछिए। और दूसरे समाजवादी पार्टी के समाजवादी वाले तो ये आए हैं भाजपा से, ये फिर भाजपा में जाएंगे। हमारी कौम अंधी है, ये आज तक पहचानी। चमार जो है उनको अकल आ गई, हमारी कौम को अकल नहीं आई। ये अपने आप को नहीं पहचाने, ये बस आंख बंद करके जैसे लगता है कि मक्के मदीने से आए हैं। ये क्या नाम है समाजवादी वाले, बस ये एक नारा लगा रहे हैं साइकिल साइकिल। ये आया है, ये फिर भागेगा भाजपा में। ये सब खरीदारी करेंगे, ये सिखा के भेजे हुए हैं भाजपा से। स्वामी मौर्य हो या ये आपका दारा सिंह चौहान हो, कोई भी चौहान हो, चौहान इनके साथ नहीं है। चौहान सब भाजपा में है, सिर्फ मुस्लिम को पागल बनाए हुए हैं। इनके पास कोई अकल वकल है नहीं, इनका कुछ है नहीं। चमारों को अकल आ गई है, वो सिर्फ हाथी जानते हैं। ये है तो सबका जो है ढो रहे हैं। इनका कोई न सुन रहा है न जान रहा है, इनकी परेशानी कोई नहीं जान रहा है। न बुनकर का नाम अखिलेश ले रहे हैं, न मुसलमान का नाम ले रहे हैं, न हिजाब पे बोल रहे हैं, और न मुजफ्फरनगर के लोग जो बेघर हो गए हैं आज तक रोड पे हैं, भीख मांग रहे हैं। कभी हाल चाल ले नहीं गया अखिलेश और मुलायम, और उनको कहा कि बांग्लादेशी हैं, उनको कहा कि ये उग्रवादी है। इन्होंने ही फसाद कराया और इनके हुकूमत में वो फसाद हुआ। ये किसको सज़ा दिलाए हैं, किसके साथ इन्होंने किसके ऊपर रपट की है? जो मान लिया भाजपा वालों ने लूटा पाटा मारा काटा, तो इनको इन्होंने सज़ा दी कोई? ये अखिलेश जो हैं ये बहुत साफ सुथरे हैं, लगता है कि मक्के मदीने से आए हैं। इन लोगों के तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं उनको वोट दें। ये अपने आप को पहचाने लोग, जैसे हाथी वाले पहचान रहे हैं अपने आप को पहचान रहे हैं, वो ये नहीं पहचान रहे। जहाँ 3 मुस्लिम है वहाँ बहुत सीट 2500 सीट है, उसमें देखा कौन जीत रहा है। 4 मुस्लिम। हाँ जी, कौन जीत रहा है उसको जितावे, जो मुस्लिम जीत रहा है उसको जितावे। यहाँ से जीत रहे हैं चुन्नू भाई, यहाँ से जीत रहे हैं। ये लोग हराने में तुले हैं, ये अपने आप को पहचान नहीं रहे। ये अकल के अंधे, हम लोग अकल के अंधे, हम जुल्हा हैं अकल के अंधे। चलिए अब आप बताइए। मुजफ्फरनगर एक मिनट रुको। अब हाँ, ये कहते हैं कि मायावती जो है भाजपा से मिली हुई है। ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, गलत प्रचार, बात सुनिए, गलत प्रचार कर रहे हैं। वो भाजपा से सुनिए भाजपा से समर्थन ले सकती है। आप कहिए, अरे एक मिनट, आप इधर घूमो, इधर घूमो। अरे सुनिए पहले बात। अरे मायावती का कोई नाम लेने वाला नहीं है। 2 4 लोग हैं मायावती का नाम ले रहे हैं। 90% पहचान बनानी चाहिए। इनको सुन लेते हैं। 90% मुसलमानों का समाजवादी को जा रहा है, 2-4% बहुजन को जाएगा, 2-4% इस पार्टी को जाएगा। समाजवादी यहाँ पे भारी है। हमको सरकार से कुछ लेना देना, हमको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। कौन प्रधानमंत्री आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री आ रहा है, हमको अपने गांव का लाल, अपने घर का चचा, बड़के अब्बा, जो भी हमारा है, मगर हमारे गांव का है और हमारी मतलब बिरादर भी है भाई, मुसलमान है। हम चाहते हैं कि इस बारी चुन्नू भाई आए यहाँ पे, बस
और कोई नहीं हमें चाहिए, बस चुन्नू आ रहे हैं, यहाँ से चुन्नू आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया, यहाँ से चुन्नू आ रहे हैं, सिर्फ चुन्नू। ठीक है, चुन्नू भाई सपा। चलो अब ये अब एक अरे भाई आप बोलने तो दो बाकी लोगों इधर नहीं, वो सब बोल आप बोलो, आप अपनी बात बोलो, क्या कर रहे हो? झगड़ा देखिए, अखिलेश भाई बदलाव करना, उसी को लाना है, इसलिए कि ये फिरका परस्ती को हटाना है। वो अखिलेश आएंगे तभी जो है फिरका परस्ती हटेगी। हाँ, और एकदम ये महंगाई है, तमाम जो मुसीबत आई हुई है वो खत्म होगा, अखिलेश आएंगे तभी। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? नहीं बोलना है, तो सरकार बदलना है। इधर इधर यहाँ के बोलो, यहाँ बोलो, क्या बोलो? सरकार बदलना है और क्या, पब्लिक ये डिमांड है, सरकार बदलनी है, मोदी योगी को भगाओ यहाँ से बस। नहीं, सरकार बदलनी है तो कौन सी सरकार लानी है? अखिलेश को लेके आना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ है ना जो कह रहे हैं बीएसपी का स्थानीय कैंडिडेट है इसलिए बीएसपी को वोट दे। सरकार तो समाजवादी की बन रही है और इंशाल्लाह बन जाए तो बहुत बेहतर है हम लोग के लिए। समाजवादी देखना है। एक मिनट नारा मत लगाओ यार, रैली थोड़ी। समाजवादी ही को देखना है, हमारा उससे जिससे फायदा है उसको देखेंगे। हम बहुजन समाज का कोई आ जाए उसको थोड़ी देंगे। चलिए अब मेरे ख्याल से अब हम वापस चलेंगे, काफ़ी लोग हो गए और काफ़ी वाद विवाद भी है यहाँ पे। वैसे आप क्या सोच रहे हो? इधर बोलो, शर्मा के उधर क्यों जा रहे? इधर भाई साहब आप क्या सोच रहे हो? इधर बता दो। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ चुन्नू भाई जीत रहे हैं। चुन्नू भाई जीत रहे, आप क्या सोच रहे हो? मैं तो साइकिल पे जा रहा हूँ। अच्छा, आप साइकिल पे जा रहे हो? हाँ, मैं सबसे रायशुमारी थोड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि यही है, मेरा चुनाव निशान यही है। कौन सा? यही है, यही वाला? हाँ, साइकिल। अच्छा, और हाथी पे भी लोग सवारी कर रहे हैं? चढ़े हमको नहीं चलना, हम साइकिल चलाएंगे साइकिल। अच्छा, साइकिल चलाएंगे। अच्छा, साइकिल। और मुद्दा क्या है? लेकिन खाली ये साइकिल है और हाथी? करो बहुत मुद्दा है भाई। लाइन के लेते हैं। अब जो आप हट जाओ ना, आप तो बोल लिए, अब दूसरे लोगों को बोल देना भाई साहब। चलो बहरहाल बहुत भीड़ लग गई है। अब आपने बात कर दी अपनी, तो आप क्या सोच रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी विधानसभा में या आप कहीं भी आप दौरा करके देख लीजिएगा, सबसे गंदी और सबसे खराब राजनीति आपको यही मिलेगी। ठीक, कैसे? एक पार्टी वाले जैसे समुदाय के लोग अपनी बात रखे, हम सपा को देंगे, अखिलेश की सरकार बना रहे हैं। ठीक, आप दूसरे पार्टी वाले जब जैसे बोल रहे हैं, जो जिसकी समर्थन में बोल रहे हैं, उनको बोलने का आप मौका दीजिए, आप उनका अधिकार छीन रहे हैं। हम नहीं, जो बोल रहा है इनको, आप जैसे 4 कैंडिडेट है, हर को अलग अलग व्यक्ति लगा उनसे है। ठीक, जो कोई समाजवादी की सरकार चाहता है, कोई बसपा की, कोई भाजपा की, इसमें जो जैसे अपनी राय रखता है वैसे रखता है। मगर यहाँ इस बार का रुझान ये है कि जो बीजेपी को हराएगा उसी की तरफ लोग का माइल हो रहे हैं, वो उसी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका रुझान किधर है? हमारा रुझान इस वक्त परिवर्तन की तरफ है। परिवर्तन तो बसपा भी ला सकती है, कांग्रेस भी ला सकती है। परिवर्तन सिर्फ बसपा इसी सीट पे ला सकती है, मगर सरकार नहीं बना पाएगी। तो इसलिए इसलिए हमसे लोग साइकिल के साथ जा रहे हैं, हम लोग मतलब बदलाव के साथ जा रहे हैं। आप जल्दी बताते जाओ। हम लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। बीएसपी या कांग्रेस? बीएसपी नहीं, समाजवादी। एक नारा नहीं, बदलाव चाहिए हम लोग। बीएसपी या कांग्रेस? सपा। बदलाव कौन करेगा? सपा। वोटर हो? नहीं, अभी वोटर ही नहीं हो। अरे भाई आप लगातार बात करो, रुक जाओ, बात कर चुके हैं। चलिए, हमारी जो बीती है उसके लिए। अच्छा चलो बोलो एक लाइन। जब हम बिल जमा करने जाते थे, पहले मेरी बात सुनिए। जब वहाँ पे हम लोग बिल जमा करने जाते थे 4-4 घंटा लगता था और 72 रुपया जमा करना है तो वहाँ पे बोलते कि चीनी मिल पर जाइए। हम लोग 10 रुपया भाड़ा लगा के चीनी मिल पर जाते थे, फिर उधर से नहीं बोलते कि नहीं जाओ वहाँ पे जाओ, तो 72 रुपया जमा करना है, 72 रुपया भाड़ा हम लोग का लग जाता था और 4 घंटे के बाद बोलते कल आइए। फिर ऐसे करते करते 3 दिन 4 दिन करते करते हम लोग का बिल जमा होता था। बहुत मुसीबत से 4 घंटा रूम बंद करके हम लोग जाते थे, जमा करते थे। अब इसको कौन सोल्यूशन इसका कर देगा? इसका सोल्यूशन तो अखिलेश यादव जी करेंगे। कहाँ से कैसे? वो जीतेंगे, वो बोले हैं, आज भी बोले हैं, मीटिंग में बोले हैं। कोपागंज में बुनकरों के बारे में 15 मिनट वो बात किए हैं। ये आगे धन्यवाद। जय समाजवाद। एक मिनट, नारायण क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या सोच रहे हो इस बार? इस बार यहाँ से बाहरी को भगा देना।
जो बाहरी कैंडिडेट आए हैं दारा सिंह चौहान, यहाँ भी एमएलसी रहे हैं 2 बार, विधायक भी रहे हैं। इस क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं रखे हैं दारा सिंह चौहान, एक भी ईंट। कोई भी जनता बता दे कि दारा सिंह ने यहाँ कभी काम किया है। जो भी बहुजन समाज से इससे पहले भी यहाँ जीते, एमएलसी भी रहे, एमपी भी रहे, फिर जाके वहाँ मधुबन में गए, वहाँ से जो है वो भाजपा से जो है उन्होंने वहाँ जीता। और मधुबन से जाके क्षेत्र में वहाँ पूछे जनता से, मधुबन की जनता इंतजार कर रही है उनको जिताने के लिए। उनकी औकात पता चलेगी मधुबन में दारा सिंह, और यहाँ से चलिए दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव हार कर जाएंगे। चलिए हो गया अपनी बात आएंगे आप हमेशा तीसरे नंबर पे समाजवादी बस हैं यहीं घोसी के हैं। आज भी घोसी को किधर हो चुनाव में? चुनाव में तो हाथी की तरफ हैं हम। हाथी की तरफ। तो ये बड़ा मिक्स रिएक्शन है हाथी और साइकिल के बीच। आप इससे अब अंदाजा लगाते रहिए। और फिलहाल अब हम चलते हैं किसी और विधानसभा की तरफ। वैसे यहाँ गन्ना का रस, एक मिनट गन्ना का रस बड़ा अच्छा बन रहा है। नहीं अच्छा तो नहीं है। अच्छा नहीं है? लीजिए। मोदी जी, ये लड़का बोल रहा अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? अनिल सोनकर है। चलिए अनिल सोनकर जी, गन्ने का रस पियोगे आप? अनिल सोनकर जी, आप क्या सोच रहे हो? यहाँ बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए? कौन आना चाहिए? अब जो भी आए बदलाव होना चाहिए। बदलाव में किसको लाना चाहते हो? अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा हम जो ना कैमरा है इधर। तो अखिलेश जी आ कहाँ रहे हैं? तो चुनाव होगा तो क्यों अखिलेश जी? मोदी योगी जी क्यों नहीं? बदलाव होना चाहिए। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब खाने पीने के लिए हर चीज़ की महंगाई। गैस देख लीजिए, जो कांग्रेस के सरकार में 400 कुछ रुपया था, आज 1100 को लेना पड़ रहा है। बिल हम सबको पहले 200 आता था, आज के डेट में आ रहा है 500, 700, 800। कोई बिल के कोई ठिकाना ही नहीं है कि कितना आ सकता है। इसलिए हम सब सोच रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। तो बदलाव तो बहन जी भी हो सकती है। नहीं, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया पर भी देख रहे हैं कि आप खाली मोदी जी चल रहे हैं और अखिलेश जी चल रहे हैं। तो आप पहले किसको वोट देते रहे हो? हम तो देते हैं सपा को। पहले भी? चलिए बहरहाल, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर चलेंगे किसी और इलाके की तरफ। और अचानक यहाँ आ गया, और अचानक जो लोगों से बात हुई आपने सुनी। और मैं जानबूझ के रुका घोसी में, चूँकि घोसी दारा सिंह चौहान की सीट तो है ही, लेकिन घोसी में चूँकि मुसलमानों की आबादी बहुत निर्णायक है, बीच में नारे मत लगाओ। चलो आप लोग आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो। तो इसलिए फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। अब नारा लगाने वाले समर्थकों के बीच ऐसे भी बात करने में दिक्कत होती है। नमस्कार।